भाई थोड़ा मैथ टफ है और तो सब ठीक है। बाकी रीजनिंग जीएस वगैरह सारी ओके थी। टफ था रीजनिंग, बाकी छूट जा रहा है क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि उसमें ना लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं। ना हार्ड ना कुछ भी ना पढ़ने वाले मैथ में आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। और इसमें से छूट गया मेरा मतलब समथिंग थोड़े रीजनिंग में से छूट गई 2-4%। टाइम टेकिंग हमने पूरे क्वेश्चंस कर दिए। हिंदी में से 2-4 सवाल भाई ने पेपर तुक्के करके दिया, देखो एक भी सवाल बता नहीं पा रहा है। भाई सवाल बताओ ना, मैडम से पूछ लो। क्या है? भाई मैं पेपर दिया है भूल भी गया। मेरा पेपर अच्छा गया वैसे। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया हाँ जी, मैंने ये 147 किया है। सिर्फ 40 रह गए। जी जी जी। अच्छा, इतने में हो जाएगा, कट ऑफ आ जाएगा। कोई नहीं, वो ऊपर वाली माता रानी है, सब कर देगा बोले बाबा। तो आपने कोचिंग वगैरह नहीं लिया था क्या? कोचिंग भी की है मैंने सर। हाँ जी हाँ जी। तो ये बताओ क्वेश्चन कैसा आ रहा है, इजी आ रहा है, हार्ड आ रहा है, कैसा आ रहा है? कुछ बस रीजनिंग और हिंदी तो इजी है, और प्लस जो जीएस में कैसा आ रहा है? जीएस भी अच्छी थी। हाँ जी। रीजनिंग में मैथ थोड़ा हार्ड था, थोड़ा सा मतलब मैथ। कैसे तैयारी की है, मतलब पूरा क्वेश्चन? दिन रात तैयारी करिए 24 घंटे। ओ सिना नहाया भी ना हूँ आज सुबह से तो। अच्छा लगता है भाई, मेहनत तो करनी होती है, मेहनत तो करनी होती है। ये बताओ कैसा आ रहा है, हिंदी में कैसा? भाई थोड़ा मैथ टफ है और तो सब ठीक है। अगर भारत में किसी स्टूडेंट से पूछें क्या बनना चाहते हो, एक ही जवाब मिलता है, यूपीएससी सीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूं। और इस समय जो मूवी आई है, जो दौर आया है सोशल मीडिया का, इसने ये बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति आईएएस और आईपीएस बन सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कोई स्टूडेंट इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर आती है कोचिंग इंडस्ट्री, जो कहती है कि अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो लाइए 1-2 लाख रुपए दीजिए। और ऐसे में बहुत से बच्चे अपने सपने को छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसे ही हुआ हैं या किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं तो उन्हें रिजल्ट मित्रा यूट्यूब चैनल के विषय में बताइए, जहां पर पैसा नहीं मांगा जाता, आपका समर्पण मांगा जाता है। और इस चैनल पर जो क्लास शुरू होती है वो अंत तक फ्री रहती है। आप इस चैनल पर जाएंगे तो कंटेंट की क्वालिटी इतनी शानदार है कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। सुनो, स्टूडेंट तो कह रहा है कि हार्ड आ रहा है। ना हार्ड ना कुछ भी हार्ड ना पढ़ने वाले कहाँ को से हार्ड ना है। आपने कहाँ से पढ़ा था? कोचिंग करी काम में ही। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कहाँ से आए हो? सुराने से। अच्छा, आपका पेपर तो अच्छा गया। हाँ जी बढ़िया। 130 क्वेश्चन कर दिए, कि बाकी क्वेश्चंस नहीं आते थे आपको? मैंने उतनी ही कोचिंग की थी। कितने क्वेश्चंस कर दिया? रुक जाओ, मैंने 123 अटेम्प्ट करे। 123। बाकी किस में से छूट गया फिर? हैं? किस में से छूट गया? मेरा मतलब समथिंग थोड़े रीजनिंग में से छूट गई 2-4%। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आ रहे हाँ, हैं? टाइम टेकन बड़े बड़े से प्रश्न आ रहे हैं थोड़े। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन समझने में ही टाइम लग रहा हाँ, है। कथन और निष्कर्ष बारे ज्यादा कितने क्वेश्चंस आ रहा है कथन निष्कर्ष से? मतलब ज्यादा 15-16% वहाँ में सू डिसीजन मेकिंग में सू। रीजन में की? हाँ, तो रीजनिंग में ना तो हार्ड सीटिंग ना तो मतलब सीटिंग अरेंजमेंट में सू भी ना है कुछ भी ऐसा खास, ना कैलेंडर ना घड़ी कुछ भी में काय में सू कुछ भी ना है ऐसा खास। अच्छा। हाँ, डिसीजन तो मेकिंग रीजनिंग में छोड़ दिया आपने हाँ, question? रीजनिंग में से कुछ Math परसेंट में? छूट गए। मैथ में से फुल अटेम्प्ट, मैथ बढ़िया आ रहा, हिंदी बढ़िया आ रही। कितने क्वेश्चंस कर दिया आपने? मतलब ठीक, रीजनिंग के थोड़े जैसे एक्सेप्ट के इतना वैसा नहीं आया, थोड़ा टफ था रीजनिंग, बाकी छूट जा रहा है क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि उसमें ना लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं, मतलब तो इस वजह से वो छूट रहा है थोड़ा। जीएस में सारे कर दिया आपने? जीएस थोड़ा जैसे सोचा था कि टफ आएगी, उस हिसाब से टफ नहीं थी, इजी थी, मतलब जीएस का भी। हाँ, मैथ में? मैथ्स थोड़ी टफ थी, बाकी और ठीक था। और उसमें हिंदी में कैसा आ रहा है? हिंदी काफ़ी अच्छी थी। टोटल लगभग कितने कर दिया आपने? मैंने 35। कोचिंग कहाँ ली थी? कोचिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन। रीजनिंग में क्या क्या? रीजनिंग में वो कार्रवाई कथन कार्रवाई वाले ज्यादा आ रहे हैं। रीजनिंग में लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं? हाँ, लेंथी आ रहा है, टाइम टेकिंग ज्यादा है जी। तो आपके कितने क्वेश्चंस कर दिए आपने? हाँ, वैसे हो जा रहे हैं पर टाइम ले रहे हैं थोड़े। टाइम ले रहे हैं। कितने क्वेश्चंस कर दिए? किसमें? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट पूरे करके आया हूँ रीजनिंग में। पूरे किया? अच्छा अच्छा। ये बताओ जीएस में कैसा आ रहा है? जी आसान आ रही है। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे करंट से कोई 1-2 होंगे, हैं? उसमें से यूपी जीके से? यूपी जीके से 1-2, स्टैटिक क्वेश्चन से, जैसे कि ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री। 2-3 लगा लो। इको से एक। अच्छा अच्छा। हाँ जी। रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग का वही लेंथी है, मतलब हाँ हो जाएगी इजी। मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? मैथ में आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। और वो परसेंटेज से? हाँ, परसेंटेज से नहीं था वो, उसमें एचसीएम, एलसीएम? HCF LCM से था एक। उसमें भी हाँ, मैथ इजी था या हार्ड? मैथ इजी था। कोई लायक था? 1-2 क्वेश्चन तो जैसे होते ही हैं वो तो। हाँ, वैसे नॉर्मल आ रहा पेपर। ओके। कोचिंग कहाँ से ली थी आपने? कोचिंग RW। RW। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप बताना चाहेंगे कुछ?
उसमें मैथ में ग्राफ आ रहा था, वो समझ ही नहीं आ रहा था ग्राफ कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा अच्छा, ग्राफ में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आए। ठीक ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था, ग्राफ में दे के रखा। अच्छा अच्छा, और बाकी क्वेश्चन? बाकी क्वेश्चंस तो इजी थे, उसमें स्टैटिक में 1-2 नृत्य पूछ रखे थे, गुड़ी पड़वा पूछ रखा था। सबसे हार्ड कौन सा सेक्शन लगा? हार्ड सेक्शन तो जीएस ही है, थोड़ा बहुत हार्ड सेक्शन जीएस ही है। हाँ मिले आप। जीएस ही है थोड़ा बहुत हार्ड जो भी है। और मैथ में 1-2 क्वेश्चन बने नहीं, जैसे पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था वो लास्ट तक बना नहीं, और एक एलसीएम एचसीएफ का था, उसमें पेयर पूछ रखे थे, एलसीएम और एचसीएफ थे। एक्यूरेसी आई थिंक 60%, 60-70। ओके मैम, हिंदी के बारे में मैं जीएस को लेकर श्योर नहीं हूँ। जीएस के लेके आप श्योर नहीं है। कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा थे, कैसे क्वेश्चन थे जी? 5 से 6 क्वेश्चन थे करंट। कब के करंट अफेयर के थे? अभी रिसेंट के कि थोड़े हाँ पहले? रिसेंट के ही थे, और कुछ 1-2 पहले के भी थे, बहुत इजी भी थे कुछ। जैसे कुछ बता सकते हैं आप? थोड़ा बहुत भी आपको रिमाइंड आ रहा हो, कुछ भी बता सकते हैं आप? देखिए अभी तो मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, ब्लैंक जा रहा है। कोई बात नहीं। रीजनिंग कैसी गई? रीजनिंग ऑल ओवर रीजनिंग अच्छी ने थी। आपका श्योर काफ़ी टाइम लिया होगा। बहुत ज़्यादा टाइम लिया होगा। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में थे जिन्हें ध्यान से पढ़ना था। जैसे एक क्वेश्चन था कि उसमें होता है ना, एक वर्ड दिया होता है, उसमें से लेटर्स बनाने होते हैं, तो हम सब ये तो सीख कर आते हैं कि कौन कौन से लेटर उसमें मैच करेंगे, लेकिन उसमें उल्टा पूछा था इस बार कि कौन सा लेटर मैच नहीं करेगा। वो एकदम मतलब थ्योरी बदल दी उसकी, बदल एकदम दी। अलग ही कर दिया। अब जिसने उस क्वेश्चन को पूरा नहीं रीड किया होगा उसका क्वेश्चन वो मिस गलत हुआ होगा, क्योंकि वो पहले का सोच के आएगा कि ऐसे ही हाँ, आता है। और पहले से पैटर्न ये है कि वो 3 मैच कर जाते हैं, 1 मैच नहीं करता। इस बार उल्टा था कि 3 मैच नहीं कर रहे थे, 1 मैच कर रहा था। और मैं मैथ्स बताइए, मैथ्स मैं जानना चाहूँगी। ज़्यादातर लड़कियों से हमने बात करी, लड़कियाँ बोल रही है हमने मैथ्स अटेम्प्ट ही नहीं करा, मैथ छोड़ दिया, बाकी रीजनिंग को अटेम्प्ट करके आए। मैथ्स आपने कितना किया, कैसे? एक्चुअली मैं सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ, तो मैथ्स में लगभग 19 क्वेश्चन थे, तो मैंने 17 अटेम्प्ट किए हैं। 17 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ जी, पूरे 2 मतलब क्वेश्चन सही छोड़े है। थे। और लग रहा है आपको पूरे के पूरे सही जाएंगे? आई थिंक 17 में से 14 सही जाएंगे, 13 से 14। ओके मैम, टफ तो नहीं आया ज़्यादा? टफ तो नहीं लगा आपको? मुझे लगता है मैथ को लेकर जिन्होंने मैथ पहले से नहीं पढ़ी उनके लिए थोड़ा टफ हो तो सकता है, हो सकता है, क्योंकि 1 महीने के टाइम में तैयारी करना 1-2 महीने में पॉसिबल नहीं है। मैम। लेकिन वैकेंसी तो काफ़ी दिनों से इसकी बात चल रही थी कि आएगी आएगी आएगी। बच्ची जो तैयारी कर रहा होगा वो तो कर ही रहा होगा। हाँ, जिन्होंने पहले से तैयारी की उन्हें फ़ायदा मिला है, उन्हें डेफिनेटली फ़ायदा मिला है, क्योंकि मुझे इस बात का ही फ़ायदा मिला, मैं पहले से तैयारी कर रही थी। और मैम बताइए, बच्चों को कुछ कहना चाहती हैं आप आगे? थैंक यू, ऑल द बेस्ट सबके लिए। ओके मैम।